एक भाई ने रात को मैसेज किया था कि भाई आप वीडियो तो दिखाते हैं लेकिन उसमें एयर क्लीनर को नहीं दिखाते, इसकी हवा कितनी बंद करनी है। एयर क्लीनर का सुराख है इस हिसाब से बंद कर खाती है, बाकी कोई अल्ट्रेशन नहीं होती इसमें। ये वाले आ जाते हैं सुजुकी रावी बोला, ये जब प्रेस हो जाता है अंदर इससे सुराख छोटा हो जाता है खुद। तो टाइमिंग बराबर करने का ये तरीका है, स्लो भी है। इसको यहाँ खोलें कि गाड़ी रेस हो गई, ये गैस हमने ज़्यादा दे दी और हवा इस पर कम आ रही है, वो हवा यहाँ से हमने बराबर की है और इस हवा के हिसाब से आपको नट को बराबर करना है। ये आप देखिए गाड़ी रेस हो रही है। एक भाई ने रात को मैसेज किया था कि भाई आप वीडियो तो दिखाते हैं लेकिन उसमें एयर क्लीनर को नहीं दिखाते कि इसकी हवा कितनी बंद करनी है। भाई राना जाहिद इकबाल साहब जिनका ताल्लुक पंजाब से है, इसके पास मरगला है, चाहे गाड़ी जो भी हो एयर क्लीनर का सुराख है इस हिसाब से बंद करें। ये आप देख लो, ये भी गाड़ी सीएनजी पे है क्योंकि इधर मानसरा में ज़्यादातर गाड़ियाँ 90% सीएनजी चल रहा है और 10% पेट्रोल। ये भी इस गाड़ी पे पेट्रोल और सीएनजी दोनों चल रहे हैं। ये आप सीएनजी का प्रेशर भी देख सकते हैं, 100-120 के करीब इसमें गैस है और ये इसका सिस्टम होता है जो आपको दिखा दिया, बाकी कोई अल्ट्रेशन नहीं होती इसमें। ये आप देख लें किसी जगह से बाकी हवा नहीं बंद की, सिर्फ यहाँ से ये बुश रखा हुआ है। अभी मैं आपको बुश भी दिखाता हूँ कौन सा रखना चाहिए और कौन सा नहीं। जिस एयर में ये बुश आता है उसमें ये वाला रखें और ज़्यादातर ये वाले आ जाते हैं सुजुकी रावी बोलान, उसके एयर क्लीनर में हम ये वाला रखते हैं। ये भी देखें बाज़ औक़ात फिक्स नहीं आता तो इसके ऊपर टेप लगाते हैं। और सुजुकी मेरान में ये वाला भी फिट आ जाता है। ये आप देख रहे हैं, अभी आप कहते हैं कि भाई इसका सुराख बड़ा है, ये जब प्रेस हो जाता है अंदर इसका सुराख छोटा हो जाता है, खुद बहुत छोटा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा बताना था आपको। और इसके अलावा भी आप कमेंट में पूछा करें तो भाई आपको जिस बात पे भी डाउट हो रहा है कोई कमेंट का जवाब भी देंगे, कमेंट में भी जवाब देंगे और उसके ऊपर फिर वीडियो बना के भी आपको जवाब देंगे। जब आपकी गाड़ी झटके लेती है और आप रास्ते में और आपको लगता है कि भाई पॉइंट कमज़ोर है या शॉर्ट हो चुका है और मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत है और मैकेनिक आपको नहीं पता है, ऐसे इलाके में आप जहाँ पे मतलब मैकेनिक बहुत दूर है या आपको पता नहीं है लोकेशन। ये देखिए, ये इसमें जेन्युइन जो काबला लगा होता है टंकी वाला, इसको आप पलास के साथ भी खोल सकते हैं और अगर आपके पास पलास है तो ये खुल जाएगा और अगर पलास नहीं है तो फिर उसके बाद आप पेचकस के साथ भी इसको कोशिश कर सकते हैं, प्लेन पेचकस के साथ। तो टाइमिंग बराबर करने का ये तरीका है। अभी आप देखें ये गाड़ी कबाट कर रही है, अभी ये जहाँ पे सेट होगी यहाँ पे कबाट भी खत्म हो जाएगी। और आसान तरीका इसका ये है कि जिस तरह भी मैं इसकी टाइमिंग आउट करता हूँ तो गाड़ी सलफ ठीक तरीके से नहीं मारेगी। बंद करके स्टार्ट करें ज़रा, गाड़ी जब सलफ यहाँ पे गाड़ी सलफ ठीक से नहीं मार रही। अभी टाइमिंग को ऊपर करेंगे थोड़ा, हाँ यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो गई। जहाँ पे गाड़ी आपकी ठीक से स्टार्ट हो जाए और ये बबलिंग ना करे, ये बिल्कुल। अभी इसको स्लो करेंगे यहाँ से, अभी आपको टाइमिंग दिखाते हैं। यहाँ पे गाड़ी बंद हो गई, यहाँ पे हमारी टाइमिंग ठीक से नहीं आ रही, तो अभी इसको जरा ऊपर करेंगे, गाड़ी पे फिर स्टार्ट करें, गाड़ी स्टार्ट करें। यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो गई और स्लो मोशन में बिल्कुल आइडियल पे चल रही है अभी गाड़ी। जहाँ पे आपकी गाड़ी बिल्कुल स्मूथ हो जाए वहाँ पे आपको ये नट टाइट करना है। स्टार्ट करेगा जरा, ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ भी है और बिल्कुल स्लो भी है। स्लो में बिल्कुल यहाँ पे गाड़ी रुक गई, यहाँ पे बिल्कुल बराबर है। बंद करें, स्टार्ट करें और बिल्कुल हल्की स्टार्ट हो रही है।
अभी आपको गैस की सेटिंग का तरीका दिखाएंगे। सबसे पहले आप इस तरह करें, ये इंजन की स्पीड जरा दिखाएं। इंजन की स्पीड ज़्यादा कर लें यहाँ से। अभी स्पीड ज़्यादा हो गई है। क्लास के साथ इस नट को खोलें। इंजन की स्पीड को भी देखें साथ, यहाँ पे कम हो गई है स्पीड। आपका एयर क्लीनर का बुश ये आप देख लें, ये अगर ठीक लगा हुआ है, गाड़ी आपकी हवा नहीं ले रही, तो आपको इस तरह सेटिंग करनी है। फिर ये अभी कपकपाट कर रही है गाड़ी, इसको यहाँ खोलेंगे, गाड़ी रेस हो गई। नीचे बिल्ट पे भी आप नज़र डालें और इधर साथ नोट दें, ये और भी रेस हो गई, ये और भी से भी ज़्यादा रेस हो गई गाड़ी। यहाँ पे फिर कम हो गई, इसका मतलब है कि भाई ये गैस हमने ज़्यादा दे दी और हवा इससे कम आ रही है। अभी हमको इधर से हवा और इधर किट से जो गैस आ रहा है उसको बराबर करना है। कि इंजन को जितनी हवा की ज़रूरत है वो हवा यहाँ से हमने बराबर की है, और इस हवा के हिसाब से आपको नट को बराबर करना है। तो आप देखिए गाड़ी रेस हो रही है, ये फिर कम हो गई है रेस। अभी गाड़ी की सेटिंग पहले भी अपनी जगह ठीक थी, है तो आपको समझाने के लिए मैंने खोला था। तो यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे इसकी एवरेज, गाड़ी का जो ओनर है वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे इसकी एवरेज भी बिल्कुल ठीक है। चाबी के साथ मत कैद करो, उसके साथ कैद करो, मोबाइल पकड़ लेंगे आप। और आप इस तरह भी कैद कर सकते हैं इसको। अभी हम इधर RPM का नट होता है, इधर जगह नहीं है मैं आपको दिखा सकूँ। ये गाड़ी बिल्कुल यहाँ पे स्लो है। अभी मिक्सचर को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ अगर इस गाड़ी में ज़रा काम, अभी मिक्सचर को मैं टाइट कर रहा हूँ, ज़रा क्लैंप को स्ट्रेट कर रहा हूँ। ये देखिए इंजन ज़रा हिल रहा है। अभी एंटी क्लैंप में कर रहा हूँ इसको। बंद कर, स्टार्ट करें गाड़ी को। बंद करके स्टार्ट करें। बास गाड़ियों का मिक्सचर यहाँ से आउट हो जाता है, मिक्सचर की सेटिंग आउट हो जाती है या मिक्सचर गिर जाता है और उसके बाद आपको समझ नहीं आती, तो उसकी सेटिंग किस तरह करनी है। आपको यह वाला क्लिप उतार देना है और इधर से मिक्सचर को फुल टाइट करना है, क्लैंप को स्टार्ट करना है और उसके बाद गाड़ी का स्विच लगाएं। गाड़ी अगर सादी है, मैनुअल गाड़ी है कार्बोरेटर वाली, तो इसका स्विच लगाएं। जब इसको करंट मिलेगा
تو اس میں سے ہلکی ہلکی گیس نکلنی چاہیے یہاں سے. اگر نہیں نکلتی تو مکسر کو کھول دے, اینٹی کلاک مطلب الٹا سائڈ کھول دے, تھوڑا چوڑیاں کھولے. جب آپ کھولیں گے چوڑیاں تو یہاں سے ہلکا ہلکا سوئچ کے ساتھ اگر گیس آئے گا اس کے بعد یہ لگا لیں, کوئی مکسر سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں اور گاڑی آپ کی اسٹارٹ ہو جائے گی. یہ بالکل ابھی گاڑی آئیڈیل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بند کر کے اسٹارٹ کریں. یہ گاڑی بالکل سلو ہے اس لیے دوسرے سڑک پہ اسٹارٹ ہو رہی ہے. اسی طرح آج کی ویڈیو ہم اختتام کرتے ہیں. اور ابھی ایل پی جی کے لیے ابھی یہ کٹ میں نے کھولی ہوئی ہے. اس کٹ پہ انشاءاللہ ابھی میں ویڈیو بناؤں گا ٹائم ملے تو. اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ بھائی ایل پی جی مکمل 0 سے 9 تک اور 1 سے 100 تک, یا جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی الف سے لے کر یہ تک اور اے سے زیڈ تک میں آپ کو مکمل انشاءاللہ تعالی ویڈیو کو کیا پتہ ہے مکمل پارٹس پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 اس طرح بھی بنانے کی مطلب کوشش کروں گا, کیونکہ ایک ویڈیو میں آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. اور اس ویڈیو کو روزانہ کے حساب سے ایک ویڈیو میں دوں گا یا ہفتے میں ایک ویڈیو دوں گا. یہ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ. سی این جی کٹ کو ایل پی جی پہ لگانے کے لیے کیا طریقہ کرنا ہے, اس میں انشاءاللہ میں اس طرح طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کے پاس اگر یہ والی کٹ ہے تو آپ کو کسی مکینک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ اوزار ہے وہ آپ کو لینے اور میری ویڈیو دیکھ کے آپ خود اپنی گاڑی کا کام کریں گے انشاءاللہ. اور میں چاہتا بھی یہ ہوں کہ آپ لوگوں کے دل سے میرے لیے دعا نکلے. انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پھر ملیں گے. اور ربناز آٹو میکینیکل کی طرف سے اللہ حافظ. اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے. جزاک اللہ اور السلام علیکم.